जो सरकार में रहता है वो इन संस्थाओं का इस्तेमाल करता है। पहले कभी इस्तेमाल हुए होंगी ये संस्थाएं, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सब सीमाएं लागू की। वो केवल अपने वोट के लिए, दूसरे लोगों को अपमानित करने के लिए ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का सहारा ले रहे हैं। हमारी तो मांग ये होगी कि भारतीय जनता पार्टी अगर जीरो टॉलरेंस रखती है करप्शन के लिए, तो अपने नेताओं के, अपने विधायक, अपने लोगों का आकलन करें कि किन किन की संपत्ति बढ़ गई है, और जिन जिन की संपत्ति लगे कि ज्यादा बढ़ गई है तो उनके खिलाफ भी वही कार्रवाई होनी चाहिए जो विपक्ष के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। और मैंने कई मौकों पर कहा कि आज जमीनों का काम सबसे ज्यादा कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। कई शहरों में बड़े बड़े भूमाफिया पैदा किए हैं और भू माफियाओं का काम भारतीय जनता पार्टी स्वयं कर रही है। लखनऊ में, कानपुर में, आपके अयोध्या में, गोरखपुर में, वाराणसी में आप जानकारी कर लें और सरकार जब भी जांच करेगी, सबसे ज्यादा जमीनों का और सबसे ज्यादा खिलवाड़ कागजों से और भूमि माफिया के रूप में कोई उभर करके आ रहा है तो भारतीय जनता पार्टी स्वयं है। और अन्याय की सीमा आप देखिए, क्या कानपुर की घटना नहीं हुई? एक किसान की जमीन लिखवा ली, 6 करोड़ का चेक दे दिया, बाद में उस गरीब आदमी से चेक वापस दिया, चेक फाड़ दिया, उसे आत्महत्या करनी पड़ी। उसे कौन बचा रहा है? भारतीय जनता पार्टी के नेता बचा रहे हैं। इसी तरह कानपुर में एक व्यापारी को इतना मारा सिख भाई को कि उसकी आंख चली गई। कौन था वो? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था। इसी तरह और जगह अगर आप देखोगे, सबसे ज्यादा अन्याय इनकी सरकार में हो रहा है। आज ही खबर पड़ी है कि कानपुर देहात में भी और कानपुर में 2 पक्ष में झगड़ा हुआ, 2 लोगों की जान चली गई केवल जमीन के विवाद में। सरकार को ये देखना चाहिए कि जो जहां पर जमीन को लेकर के विवाद हो रहा है या विवाद से जान जा रही है, आखिरकार वो अधिकारियों को कितनी एप्लीकेशन दे चुके हैं।